तो बात जब बाइंग अ बिजनेस की होती है इन कंपैरिजन विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टअप बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस जो आपको आते हैं। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा वो ये है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने जा रहे होते हो तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस या क्या डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जो टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट पेनफुल इशू है बाइंग अ बिजनेस का, वो है बिजनेस अवेलेबिलिटी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में, एक बजट, एक आपका फिक्स्ड बजट के अंदर आपको बिजनेस ढूंढने जा रहे हो, तो उस बिजनेस का उन तमाम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली मार्केट में अवेलेबल होना, दैट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट्स से 80,000 या $100,000 के बजट में शिकागो में एक ग्रोसरी चाहिए, एक पर्टिकुलर सिटी या काउंटी या टाउन में, जहां पे आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं या कोई प्रेफरेंसेस हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बिकॉज वहां पे जो मार्केट में इन्वेंटोरी है वो इतनी लिमिटेड है कि वहां पे 2 4 5 10 ग्रोसरीज जो है वो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया अवेलेबल होंगी। तो अगर हमें उस एरिया में उस लिमिटेशंस में जाना है तो ऑफकोर्स हमारे पास ऑप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। एंड देन couple of times we have to keep waiting and keep searching, हमें अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, एंड वी हैव टू कीप सर्चिंग इवन ऑनलाइन, ताकि हम एक बड़े लंबे टाइम तक जो है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस और उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता हुआ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो उसको फाइंड कर सके। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस जो है वो ऑफ कोर्स लिमिटेड हो जाता है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, बिकॉज अगर आपको किसी भी एरिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग इज मच इजियर, कि आप अपनी पसंद, अपनी चॉइस के हिसाब से कभी भी कहीं पे भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट हैज हैपेंड कपल ऑफ टाइम, इट कैन कीप ऑन गोइंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, समटाइम्स। तो दैट टाइम अवेलेबिलिटी इज बिकम वन ऑफ द मेजर कंसर्न व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ बिजनेस। अच्छा, सेकंड जो बाइंग बिजनेस में जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि जो उस बिजनेस की रेलिवेंट डिटेल्स हैं, उसकी तमाम जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छे पैसे बना रहा है बट वो एक अमेरिकन लोकल का बिजनेस है, और उस बिजनेस के उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप टू डेट नहीं रखे हुए, ऑर्गेनाइज नहीं रखे हुए, जो कि नॉर्मली स्मॉल स्केल के रिटेल बिजनेसेस में ओवरऑल ऐसा ही होता है कि आपके या तो टैक्स अपडेटेड नहीं है, या बैंक रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, या आपके इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स, सेल्स के रिकॉर्ड्स, रिसीट्स, परचेजिंग्स, आपके रजिस्टर्स, आपकी ये चीज़ें अपडेटेड नहीं है, या आप कैश पे डील करते हो और उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपके लैक ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करता है कि हमें एज एन कंसल्टेंट या एज अ बिजनेस एडवाइजर इट बिकम्स इवन चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो, कि हम उस बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन हमें सेलर प्रोवाइड कर रहा है उसको वैलिडेट ही नहीं कर पाते, उसकी अथेंटिसिटी जो है वो कंफर्म नहीं हो पाती। तो ये जो बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है, दैट रिमेन्स वैलिड व्हेन इट कम्स टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अच्छा, थर्ड जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। बाइंग अ बिजनेस का सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको डे वन पे इनकम चालू होती है, कि आप डे वन से अपनी इनकम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इनकम बेसिकली यू आर बाइंग योर फ्यूचर प्रॉफिट्स, विच मीन्स उस इनकम के अगेंस्ट में देर इज अ हैवी अमाउंट ऑफ अ गुडविल ऑलरेडी अटैच इन द बिजनेस डील। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके पास चूंकि इनकम नहीं होती है, तो आप अपने उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब एक प्रॉफिटेबल एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने जाते हो तो उस बिजनेस की गुडविल जो है वो उस बिजनेस की प्राइस में, वैल्यू में ऑलरेडी ऐड होती है। तो एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जो बाइंग अ बिजनेस है उसमें आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ओवर पे करते हो, जस्ट बिकॉज यू आर बाइंग रनिंग एंड एस्टैब्लिश बिजनेस। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। सो दैट बिकम्स अनदर चैलेंज, कि आपका जो अगर बजट लिमिटेड है तो आप बाइंग अ बिजनेस का प्रोसेस जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज आपको जो गुडविल के अमाउंट में हैवी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए, आपके बजट के लिए सूटेबल नहीं होगी। तो जहां बिजनेस के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स भी होते हैं, कि आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस मिलता है, एक प्रूवन एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल मिल जाता है, या आपको डे वन से जो है वो इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर पाते हो। वहां आपको ये बाइंग बिजनेस के जो चैलेंजेस है कि आपको हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, तो इस तरह के चैलेंजेस